कहते हैं भाई पेपर बहुत हार्ड है, मेरे से तो हो नहीं पाएगा। तो उस दिक्कत में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो थे वो तो छूट ही गए थे कि कैसे भी कर लो, अब जब 1 साल बर्बाद किया ही है तो आईआईटी तो निकाल ही लो। तो दोबारा से एकदम हाथ वगैरह जो थे हिलने लगे, एकदम माइंड एकदम शांत पड़ गया था। तो जो भी हो ना पेपर के बाद हो जाए, यही चल रहा था माइंड में। 3 से 4 बार उसको रिफ्रेश करा, देखा कि मेरा ही रिजल्ट है। हाय एवरीवन, माई सेल्फ साहिल सिंह यादव और मैं करंटली बीटेक कर रहा हूँ आईआईटी रुड़की से। तो मैंने अपनी आईआईटी जेईई की जर्नी जो है वो क्लास 10th के बाद स्टार्ट की थी। तो मेरी जो बड़ी बहन है वो कोटा गई हुई थी, तो उनसे मेरे को थोड़ा पता चला कि ऐसा आईआईटी सच क्या होता है, क्या करना होता है हमको। तो वहाँ से मैंने भी डिसाइड किया कि चलो कोटा चलते हैं। मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ 10th तक, तो ऐसा कुछ मेरा वो भी नहीं था कि मैं एकदम टॉपर रहा हूँ कि मतलब वहाँ पे पहुँचा। बगल में जो मेरा रूममेट था तो उसको मैंने चेक किया, वो डेली अराउंड 16 आवर्स पढ़ भी रहा है, और मेरा वही था कि कोचिंग जा रहा हूँ वो सफिशेंट है मेरे लिए। तो उसको देखा, आसपास के बैकग्राउंड को जब चेक किया तो लगा कि नहीं यहाँ तो नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा एनजाइटी वगैरह का इशू हुआ, तो मैं वापस मैंने डिसाइड किया कि वापस आ जाऊँगा। और जब भी मतलब रिसेंट में मेरा जो होम टाउन है झांसी, वहाँ पर आकाश इंस्टीट्यूट खुला था, तो मैंने उसमें ट्रांसफ़र लिया। तो मिड जून हो चुका था, लगभग जो स्टूडेंट वहाँ पर थे वो भी मुझसे काफ़ी आगे हो गए थे। तो दोबारा जब ट्राई किया, दोबारा से उनके साथ कोप अप करने की कोशिश करी। तो उस टाइम तो स्टार्टिंग में काफ़ी बुरी कंडीशन रही थी कि नहीं और नहीं हो पाएगा। मैं ऑलमोस्ट हर टेस्ट में फ़ेल ही हो रहा था लगभग लगभग। मतलब टेस्ट अगर 150 नंबर का है तो मेरे 20 आ रहे हैं, 13 आ रहे हैं। एक ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ होती है हर 1 से 1.5 महीने में आकाश में, तो उसमें मेरे -2 नंबर आते हैं। तो घर वालों का मतलब पापा का रहता है कि तुम्हारा एक दिन का काफ़ी पेमेंट हो रहा है और तुम पढ़ाई भी नहीं कर रहे हो, किस हिसाब से तुमने सोच लिया कि आईआईटी तुम्हें जा जा पाओगे तुम, तुम्हारे जैसी मतलब बहुत भीड़ है आईआईटी में। तो वो चीज़ थोड़ा बुरा लगा। और कोचिंग में भी जो दोस्त थे तो उनको देखा तो पता चला कि ये सब भी आगे निकलते जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि मैं एकदम नीचे ही रह जाऊँ आगे जाकर। और स्कूल मेरा अराउंड 12:45 पे ओवर होता था और 1:30 पे मेरे को आकाश पहुँचना होता था। अब आकाश पहुँच मतलब जो डेली का स्ट्रगल हो रहा था वो मैनेज नहीं हो पा रहा था मेरे से इतना। तो धीरे-धीरे मन हुआ कि अब कोचिंग बंद कर रहे हैं, कभी स्कूल जा रहे हैं तो कभी कोचिंग छोड़ रहे हैं। तो यही चल रहा था कि 2 दिन स्कूल जा रहे हैं, 2 दिन कोचिंग नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे-ऐसे चला, धीरे-धीरे बढ़ा। तो एक टाइम पे जो मेरी मैथ्स की फैकल्टी थी, मेरे वैभव सर, उन्होंने थोड़ा मतलब प्रेशर डाला कि ऐसे नहीं चलेगा और ऐसे होता है तो हम तो मतलब टर्मिनेट कर देते हैं अपने यहाँ से बच्चों को। अब वो भी दिक्कत हो गई थी और घर से फिर और ज़्यादा प्रेशर पड़ता जा रहा था, क्योंकि पापा भी एक सेल्फ अर्नर थे घर में, तो इतना पैसे भी नहीं थे कि मैं कुछ भी कर लूँ प्राइवेट कॉलेज वगैरह जाकर। पापा का डेली डेली फ़ोन आता था। पापा मतलब कानपुर में रहते थे, पापा जो है पुलिस डिपार्टमेंट में, तो उनका डेली फ़ोन आता था कि अगर नहीं हो पा रहा है तो मना कर दो, हमारे पास भी मतलब इतना पैसा नहीं है कि हम तुम पे बिना मतलब में बर्बाद करें। तो वो दिक्कत हुई। उससे जो मेरे फिज़िक्स की फैकल्टी थी उनका भी प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता गया। और जो मेरे ही दोस्त थे वो भी मतलब पीछे छूटते जा रहे थे मेरे से रोज़-रोज़ की, अरे भाई ये तो मतलब पढ़ने में इतना कुछ ख़ास नहीं है, इसके साथ रहेंगे तो हम भी बर्बाद हो जाएँगे। तो अब एक टाइम आता है कि हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। तो अराउंड अगस्त अगस्त के टाइम पे मैंने दोबारा से बुक्स वगैरह अपनी ओपन की, सारे मॉड्यूल सॉल्व करे। तो उस टाइम पे मैं धीरे-धीरे कोप अप करने लगा सारे सबके साथ। ऑल इंडिया टेस्ट हुआ तो उसमें तो जो -2 नंबर थे उनसे इंक्रीज़ होके मैं 150 तक आ गया था। वहाँ से सब सॉर्टेड हो गया था कि सब सही चल रहा है। हाँ, आईआईटी हो जाएगा। आईआईटी नहीं तो तब जेईई मेन्स तो क्रैक कर ही लूँगा मैं कैसे भी। तो अब आता है 2020 का टाइम जब कोविड हिट होता है। तो कोविड हिट हुआ तो लगभग सारी क्लासेस ऑनलाइन चली गई हैं। टीचर्स को ऐसा कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है कि ऑनलाइन हमें कैसे पढ़ाना है, क्या करना है। नॉर्मली ज़ूम सेशन चल रहे हैं, वो भी अपना फ़ोन होल्ड करके पढ़ा रहे हैं। तो ठीक है, 3-4 महीने क्लासेस मैंने रेगुलर करी, पढ़ा उनसे, तो वहाँ पे भी ठीक चला। मतलब ये था कि अब तो करना है, जब इतने आगे बढ़ गए हैं तो और आगे भी जाना है। लेकिन फिर वही था कि अराउंड जून के टाइम पर मेरा फ़ोन टूट जाता है। अब फ़ोन टूट जाता है तो उसमें कोई अदर ऑप्शन नहीं था, मैं घर में ऐसा कोई लैपटॉप वगैरह भी नहीं था कि मैं उस पे क्लासेस ऑन कर दूँ। कोविड का टाइम था तो ऑलमोस्ट सारे सर्विस सेंटर भी बंद थे, तो फ़ोन ऐसा सही भी नहीं हो पाया है। तो अराउंड मेरा यही जुलाई तक, जब तक कोविड का जो लॉकडाउन था वो ब्रेक हुआ, तब तक फ़ोन एकदम कंप्लीट बंद रहा। तो उस टाइम तक मतलब जो मेरा पढ़ाई से मतलब मन था कि हाँ, डेली पढ़ना है, डेली नोट्स बनाने हैं, मॉड्यूल्स करने हैं, वो एकदम गायब होता चला गया। अब जब दोबारा फ़ोन सही हुआ तो अराउंड वही पबजी वगैरह का सीन आया, तो दोस्तों के साथ लगभग पबजी खेल रहे हैं बराबर ही बराबर। हाँ, तो पबजी मतलब खेलते ही जा रहे हैं, सब रात में खेल रहे हैं, फिर सुबह उठ के फिर खेल रहे हैं। तो पढ़ाई से ये था कि लगभग पूरा माइंड गायब हो गया था कि पढ़ना भी है। तो अब 2020 जहाँ तक मेरे को याद है, मैंने लगभग इसी में निकाल दिया। मुझे भी पता था कि मैं किस लाइन में जा रहा हूँ। पढ़ाई मैंने बिल्कुल ही छोड़ दी थी, मॉड्यूल्स उठा नहीं रहा था। डेली कोचिंग से मैसेजेस आ रहे हैं कि आप क्लासेस छोड़ रहे हैं।
और उससे मतलब एकदम फ़र्क पड़ना ही बंद हो गया था कि क्लासेस कुछ है, आईआईटी भी जाना था, कोई सपना था आईआईटी का, लेकिन अब मतलब सब एकदम गायब हो गया था। रिसेंटली यूट्यूब पे चेक करता हूँ मैं अराउंड वही 1 ऑफ को, तो पता चलता है जेईई की डेट्स आउट हो गई हैं। जेईई में पता चला कि इस बार 4 अटेम्प्ट होने वाले हैं। तो उस टाइम लगा कि हाँ, अब पढ़ लेते हैं, अब बहुत हो गया, जितना भी घूमना फिरना था सब खत्म करना है अब। तो अब जेईई की डेट्स आई, 24 को पहला पेपर था, ऐसी कोई तैयारी थी नहीं, जो था 11th का मेरा पड़ा हुआ था। अब दोबारा से बुक्स वगैरह उठाई, पहला अटेम्प्ट हुआ, पहले अटेम्प्ट में मतलब पेपर दिया तो कुछ समझ में नहीं आया क्या करना है, कैसे होना है। रिजल्ट आया तो पहले अटेम्प्ट का जो रिजल्ट था वो था 47 परसेंटाइल, और बाकी जो मेरे जो साथ में थे उनका मैंने देखा 95 परसेंटाइल ऐसे जा रहा है। तो उस टाइम पे घर वालों ने रिजल्ट देखा, कहते हैं तुम रहने दो, तुम नहीं हो पाएगा, तो वो बीएससी के लिए कहने फोर्स करने लगे घर वाले कि तुम बीएससी में अप्लाई करो। लेकिन अब ये था कि अब इतना आगे तक आ ही गए तो अब बीएससी तो नहीं करनी है। तो दोबारा जो सेकंड अटेम्प्ट था वो मार्च में हुआ, 15 मार्च को था मेरा रिसिप्ट, मॉर्निंग में ही। उसका जो स्कोर था वो थोड़ा सा ही ऊपर गया है, 60 परसेंटाइल तक जंप हुआ है। फिर उसके बाद फिर से जो 12th के पेपर्स थे मेरे, 12th के पेपर आने लगे, तो धीरे धीरे उसका भी प्रेशर होने लगा कि 12th के पेपर हैं, और जेई तो हो नहीं पा रहा, 12th से क्या ही होगा, तो 12th का पढ़ते हैं। अब 12th का पढ़ने बैठे तो वो भी एकदम गायब ही था, क्योंकि वहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ता है बोर्ड्स के एग्ज़ाम में। तो उसके लिए तैयारी करनी शुरू करी, तो फिर पता चलता है कि 12th के पेपर्स भी कैंसिल हो गए हैं। अब 12th के पेपर कैंसिल हो गए हैं तो वापस जेई पे फोकस डाला, जेई पे फोकस किया, तो शुरू करा दोबारा से वही एक एक स्टेप, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। तो एक टाइम ऐसा आता है कि थर्ड अटैम्प्ट हुआ, फोर्थ अटैम्प्ट हुआ, जो मेरी फाइनल परसेंटाइल फोर्थ अटैम्प्ट तक आई थी वो 79 थी। अब ये था कि हाँ, एडवांस का कट ऑफ क्लियर हो गया है, एडवांस पे फोकस करते हैं, लगभग 1 मंथ का टाइम था, तो कैसे भी करके एडवांस से निकालना है और इसी साल आईआईटी जाना है, ड्रॉप का कोई सीन ही नहीं है हमारे पास। अब दिक्कत वो होती है कि जिस दिन मेरा एडवांस था उसके 2 दिन पहले सडनली मतलब थोड़ा पेट में दर्द होने लगा, और कंडीशन मेरी ये थी कि मैं मतलब अगर एक जगह अगर बैठा रहे हैं मेरे घर वाले तो मैं वहाँ से भी उठ नहीं पा रहा हूँ। तो रिसेंट में हॉस्पिटल में रात में मैं याद है अराउंड रात के 1 बजे हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुआ मैं। वहाँ पे डॉक्टर ने चेक किया, 1 दिन 2 हॉस्पिटल में रहा। फिर ऐसे धीरे-धीरे मतलब चलता गया, तो एडवांस का जो जिस दिन पेपर था, उस दिन कंडीशन मेरी ये थी कि मतलब पूरे हाथ में सिरिंजेस वगैरह लगी हैं, एक हाथ कंप्लीट मतलब स्वेलिंग आ चुकी थी पूरे हाथ में एक तो। तो अब वो भी दिक्कत थी, लेकिन मन था कि एडवांस देना है, लेकिन कंडीशन ऐसी थी कि डॉक्टर ने भी मना कर दिया है। तो उस दिन मतलब ये था कि पूरा सपना गायब हो गया था कि हाँ, इतनी मेहनत करी थी जो भी अभी वो बर्बाद हो चुकी है, अब आईआईटी नहीं जा पाना है। तो वो उस टाइम पे सब मतलब छोड़ ही दिया था मैंने कि नहीं, आप छोड़ो, प्राइवेट कॉलेज से स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ से हॉस्पिटल से जब मैं डिस्चार्ज हुआ तो दोबारा से प्राइवेट कॉलेज की तरफ देखना शुरू करा। तो अराउंड मैंने भोपाल साइड 1-2 प्राइवेट कॉलेज चेक करे। तो लेकिन फिर मतलब जो पापा का एक मन था कि आईआईटी भेज लेते हैं लड़के को, एक अकेले ही लड़का है मेरा तो मतलब ऐसे रूम में मम्मी पापा को बात सुनते हुए देखा कि पापा कह रहे हैं कि मतलब इतना पैसा भी खर्च हो गया है, और वो भी परेशान है कि आईआईटी नहीं जा पाए। लेकिन अब ये था कि पापा को सुन लिया ना कि पापा का भी सपना है कि मैं आईआईटी जाऊँ। तो वो एक चीज़ थोड़ी हिट हो गई कि अब तो आईआईटी जाना ही है, कुछ भी हो जाए। तो अराउंड दोबारा से तैयारी स्टार्ट करने की मतलब सोचा, लेकिन दिक्कत वही हो रही थी कि जो मेरी मेडिसिन चल रही थी वो थोड़ी उसमें हार्ड टाइप की मेडिसिन थी, तो लगभग नींद आ रही है, या तो दिन भर नींद आ रही है, फिर पूरे दिन नींद नहीं आ रही है, और पूरी रात रात में ऐसे ही घूम रहा हूँ। तो दिक्कत ये थी, उससे हो नहीं पा रहा था। तो डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर एक मतलब साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करने को बोलते हैं। तो उस टाइम पे पता चलता है कि मैं एक नॉर्मली एंजाइटी और पैनिक अटैक का पेशेंट बन चुका हूँ अब। तो अब उसमें तो ये था कि अब नहीं हो पा रहा है। तो धीरे धीरे अराउंड जहाँ फ़ेब तक मैंने सारी जो मेडिसिन थी वो कम्प्लीटली ऑफ कर दी थी कि अब तैयारी करते हैं। लेकिन अब वहाँ पे भी फ़ेब और जो डेट्स थी वो अराउंड अप्रैल की आ चुकी थी। तो अप्रैल तक की तो जो डेट्स थी तो इतने में तो नहीं हो पाना था। तो दोबारा से तैयारी करी, दोबारा से बुक्स वगैरह उठाई, लेकिन अब सीन वही था कि सारा भूल चुका था जो भी पढ़ा था, क्योंकि इतनी भी अच्छी तैयारी नहीं की थी कि हाँ, बिल्कुल पूरा रटा हुआ है मेरे को। तो अब दिक्कत वही थी कि दोबारा से सब करना पड़ रहा था। फिर उसमें भी वही दिक्कत है कि अभी तक जो दवाई बंद कर दी थी, तो उसकी वजह से डेली डेली वही दिक्कत है कि पूरा मतलब शरीर में एकदम से ठंडा शरीर पड़ रहा है, उठ भी नहीं पा रहा हूँ मैं बेड से। तो ऐसे करते करते मतलब अप्रैल आ गया। तो अप्रैल में फिर एक मतलब पटिशन टाइप के बच्चे डालते हैं कि जेई को पोस्टपोन कर देना चाहिए। तो जब जेई जून के टाइम पे पोस्टपोन हुआ,
तब एक उम्मीद देखी कि हाँ, अब कुछ मैं कर पाऊँगा इसमें। तो उस टाइम फिर मैंने डिसाइड किया कि मेडिसिन जैसी चल रही चलने देते हैं, लेकिन इसको क्या है कि अब तैयारी भी करनी है। तो अराउंड अप्रैल के टाइम पे अब ये था कि टाइम कम है तो करना कैसे है? कोई ऐसा गाइडेंस भी नहीं था और दोबारा कोचिंग के लिए भी मतलब ऐसा कोई बजट नहीं था कि कोचिंग 70 टू 80,000 पे चार्ज कर रही थी, तो ये भी नहीं था घर में कि हाँ, 2 से 3 महीने के लिए हम 70 से 80 हज़ार रुपए भर दें उसमें। तो फिर एक मतलब अनअकैडमी की तरफ देखा, तो अनअकैडमी जॉइन करा अप्रैल के लास्ट में। मतलब जो मेरा पूरा अप्रैल था वो लगभग इसी में गायब हो गया था कि यूट्यूब पे स्ट्रैटेजी देख रहा हूँ कि 30 दिन में कैसे निकालें, 15 दिन में कैसे निकालें, ऐसे ही निकल गया। फिर मई में पूरा मतलब स्टार्ट करा, पूरा मई पढ़ा, पूरा जून, मतलब ये था पूरी रात और पूरे दिन। तो अब उसमें एक सीन होता है कि घर पे पढ़ाई नहीं हो रही तो लाइब्रेरी जॉइन कर ली है। लाइब्रेरी में अराउंड 10 बजे सुबह मैं जाता था और शाम के 6 बजे तक लाइब्रेरी में रहता था। वहीं पे जो होता था वहीं वहीं पे पढ़ाई कर रहा था लगभग, और रात में जो भी एक्स्ट्रा थे कि रात भर मतलब जो वन शॉट्स हैं वो यूट्यूब पे देख लेता था कि कैसे भी अब तो निकालना ही निकालना है आईआईटी। अब दोबारा जून में पेपर होता है, तो जो मेरा सेंटर पड़ा, सेंटर मेरा लगभग अराउंड 10 किलोमीटर दूर था मेरे घर से। तो वहाँ तक पहुँचा तो वहाँ पे जो डेस्कटॉप वगैरह थे वो ऑलरेडी मतलब सारे डिस्टर्ब टाइप के थे, लगभग स्विच ऑफ हो रहे हैं, स्विच ऑन हो रहे हैं। तो इस दिक्कत में ऐसे परेशान हुआ, तो वहाँ पे जब इन्विजिलेटर को बुलाए तो वो कहते हैं आप कंप्यूटर से थोड़ा डिस्टेंस पे बैठिए। तो वहाँ पे बार बार टेबल को आगे करना पड़ रहा है क्वेश्चन को टिक करने के लिए, फिर वापस से मेरे को पीछे आना पड़ रहा है। तो उस दिक्कत में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो थे वो तो छूट ही गए थे। तो ये था कि लेकिन हाँ, इस बार जो लास्ट ईयर से जो मेरी परफॉर्मेंस थी वो तो अपग्रेड होनी ही होनी है। तो 90 परसेंटाइल फर्स्ट अटैम्प्ट में आया। सेकंड अटैम्प्ट होता है तो सेकंड अटैम्प्ट में तो मन ही नहीं था कि झांसी में बनना ही है दोबारा से। तो उसके लिए मैंने सेंटर न्यू दिल्ली में डाला। तो जो न्यू दिल्ली में जब सेंटर डाला तो उसमें थोड़ा बढ़िया चला, सारे कंप्यूटर्स वगैरह स्मूथली थे, सारी प्रिपरेशन स्मूथ गई थी। तो अराउंड याद है उसमें जो थे 95 परसेंटाइल्स मेरे टोटल थे मेंस में, और जो सीआरएल थी वो 50,000 थी। अब और 28 अगस्त को जो था मेरा उसका जेई एडवांस का पेपर था। तो अराउंड मेरे पास जो टाइम बचा था वो ऐसे ही 25 से 26 दिन का बचा हुआ था। तो उसमें क्या था कि कुछ तो करना ही है, 25-26 दिन में ऐसा कुछ तो कर ले नहीं लेंगे। तो जो मैंने 45 से 50 चैप्टर्स मेंस के लिए तैयारी की हुई थी, उसी को मैंने अपग्रेड करके क्या उसमें एडवांस के लिए अपग्रेड किया, वन शॉट्स देखे और प्रीवियस ईयर सॉल्व करे 20 से 25 दिन में। फिर जो था एडवांस का दिन आता है, तो एडवांस का जो मेरा सेंटर था वो मेरी सिटी से अराउंड 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। तो वहाँ से सुबह सुबह निकला। वहाँ पे जब पहली शिफ्ट होती है तो जो मेरा मतलब बगल में थे तो उन्होंने जो पेपर वगैरह जब भी देखा तो वो मतलब सब लगभग जो 2 से 3 बगल में बच्चे बैठे हुए थे वो लगभग सो ही गए थे। तो मैंने नॉर्मली ऐसा पूछा कि भाई ऐसा क्या हो गया? तो कहते हैं भाई पेपर बहुत हार्ड है, मेरे से तो हो नहीं पाएगा। तो अब उनको देखा तो लगा कि यार सही में पेपर इतना हार्ड है क्या? तो उनको देख के थोड़ा और मतलब डाउन हो गया कि सही में पेपर हार्ड है। तो उस चक्कर में भी जो क्वेश्चन मेरे से बनने वाले भी थे वो क्वेश्चन भी मैंने अपने छोड़ ही दिए। फिर सेकंड शिफ्ट के बीच में जो गैप मिलता है फर्स्ट और सेकंड के बीच में, उसमें थोड़ा पापा का फ़ोन आया तो वो थोड़ा इमोशनली बोलने लगे कि कैसे भी कर लो, अब जब 1 साल बर्बाद किया ही है तो आईआईटी तो निकाल ही लो। तो अब नॉर्मली वही एंगल आ गया कि सेकंड शिफ्ट में दोबारा से पहुँचे। सेकंड शिफ्ट में थोड़ा फोकस था कि हाँ, फर्स्ट शिफ्ट बेकार गई है लेकिन सेकंड सेकंड शिफ्ट में कैसे भी करना है अब। तो सेकंड शिफ्ट जैसे ही स्टार्ट होती है तो बगल में जो बच्चे बैठे थे उनका वही सीन कि वो दोबारा सो गए हैं। आखिरी के लिए वो बैठे हुए थे कि आखिरी में जो भी होगा आँख बंद करके टिक मारना है उन्हें। तो उन पे उनसे बिल्कुल फ़ोकस अपना हटा ही दिया था कि फ़ोकस इन पे हमें करना ही नहीं है, हमें अपने पेपर पे ध्यान देना है। तो उस पेपर स्टार्ट हुआ, पेपर वगैरह ध्यान दिया। तो सीन वही था कि जो एंग्जाइटीज़ की प्रॉब्लम थी वो नॉर्मली गायब गायब तो नहीं थी। तो उस टाइम पे खाना वगैरह ऐसा कुछ खाया नहीं था। नॉर्मली पानी-पानी था कि पानी पी रहे हैं और पेपर दे रहे हैं। तो दोबारा से एकदम हाथ वगैरह जो थे हिलने लगे और एकदम माइंड एकदम शांत पड़ गया था। अब पेपर के मतलब 15-20 मिनट तो यही चला, मैं वॉशरूम गया, फिर वापस आया, कैसे भी कि कंट्रोल कर लूँ अपने आप को, पेपर के बाद जो भी होना पेपर के बाद हो जाए, यही चल रहा था माइंड में। तो पेपर होता है, पेपर धीरे-धीरे मतलब कर लिया, जैसे भी कर लिया। तो ये था कि पहले शिफ्ट में ऐसे 25-26 क्वेश्चन करे थे और 30 से 31 से क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में ख़त्म कर दिए थे। अब सीन तो वही होता है कि एडवांस से कोई उम्मीद ही नहीं रह गई है कि आईआईटी हो भी पाएगा। मतलब यही चलता था कि जिस दिन भी रिजल्ट आना है उसमें यही आना है कि यू हैव नॉट क्वालिफाइड जेईई एडवांस। तो इतना था ही नहीं, तो दोबारा से कॉलेज देखे कि चलो प्राइवेट कॉलेज ही चलते हैं। आंसर की आई, आंसर की भी देखने का ऐसा कोई मन नहीं हुआ कि आंसर की देख लेते हैं हम।
अब आंसर की भी देखने का मन नहीं हुआ, तो फाइनल आंसर की आई, तो फाइनल आंसर की में तो फिर भी देख लिया कि 5 से 6 जो हैं वो बोनस में गए हैं क्वेश्चंस, तो उनके तो मार्क्स मिलने हैं। अब 11th ऑफ सितंबर को रिजल्ट आता है मॉर्निंग में। मॉर्निंग में रिजल्ट आया 10 AM को। तो मन ही नहीं हुआ कि रिजल्ट देख के क्या ही कर लेंगे, पेपर इतना कुछ खास गया नहीं था, तो क्या ही करना है रिजल्ट देख के। तो उसी दिन मैं अपने ऐसे रिसेंट में अंकल के यहाँ विज़िट किया था। तो अंकल के किसी फ्रेंड का वो बताते हैं कि उनके लड़के की ऑल इंडिया रैंक 250 आई है। तो मुझसे भी ऐसे पूछते हैं तुम्हारा क्या रिजल्ट रहा। मैंने तो रिजल्ट देखा नहीं था, तो मैंने भी बोल दिया, मैंने कहा हाँ ठीक है, क्वालिफाइड नहीं हुआ है। अब घर जाके एक बार सोचा वही कि 12 बज रहे थे, सोचा एक बार रिजल्ट देख लेते हैं। तो रिजल्ट खोला, तो रिजल्ट में पहले तो मतलब विश्वास ही नहीं हुआ कि ऑल इंडिया रैंक 3001 आई हुई है। तो धीरे धीरे मतलब 3 से 4 बार उसको रिफ़्रेश करा, देखा कि मेरा ही रिजल्ट है। फिर उसके बाद मतलब एक वही सीन हो गया कि घर पे जब बताया, पापा को कॉल किया कि पापा, और ऑल इंडिया रैंक 3001 आई है, और ओबीसी कैटेगरी में भी 502 रैंक है। तो थोड़ा पापा को भी खुशी हुई, एडवांस में हो गया था, तो एक काफ़ी मतलब मन में था कि हाँ मेहनत की है, हो गया है। तो आप लोगों को मतलब ये नहीं देखना है कि कैसा क्या हो रहा है, कौन आपसे क्या बोल रहा है, आपका जो है मेन फोकस आपको अपने ड्रीम पे रखना है। क्योंकि एट द एंड अगर आप किसी एक अच्छे आईआईटी में पहुंच जाते हैं, तो जो आज आपसे मतलब बोल रहे हैं कि नहीं हो पाता है आईआईटी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे आपको कहने वाले भी बहुत मिलेंगे, मुझे भी मिले थे कि अरे आईआईटी भी ऐसा कुछ नहीं होता यार, प्राइवेट कॉलेज ले लो, उससे भी प्लेसमेंट है, सब हर चीज़ है। लेकिन आप जब, अगर आपने का एक जो ड्रीम है कि आईआईटी जाना है, तो फिर आप उस पे ध्यान दीजिए, और किसी की तरफ मतलब ऐसा मत सोचिए कि नहीं, और चेंज कर देते हैं ड्रीम, प्राइवेट कॉलेज जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। आपका मेन फोकस जो है आपका ड्रीम पे रखिए आप लोग। और बाकी बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।